हरे कृष्णा। आज जितना हम ये वीडियो अपने दर्शकों के बनाते हुए खुशी महसूस हो रहा है, आज तक इतना वीडियो आप लोग के जो दिए हैं उसमें खुशी नहीं हो रहा है, क्योंकि आज हम ऐसा काम करने वाले हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के गांव में दो वैसे शख्सियत मैगरा के जो सम्मानित ही नहीं अपितु मैगरा को बनाने में ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी कदम से कदम मिलाकर इस मैगरा को बनाने में कार्य किए हैं। और यही नहीं, ये दोनों हमारे गुरु भी रहे हैं और पापा मेरे अखौरी अलगदेव प्रसाद स्वर्गीय के साथ में बहुत काम किए हैं, ड्रामा वगैरह धीरेन्द्र नाथ सिन्हा के। ये असल में अगर कुछ है तो ये जिनसे अभी बात करने वाले हैं, ये दोनों की जोड़ी कमाल की मैगरा में रही है। इनको नज़र नहीं लगे, लोग इनको नाम से पुकारते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी। अब इन्हीं से इनसे नाम पूछते हैं पारापारी और जानते हैं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के जी के बारे में, चूँकि ये दोनों बेहतर बताएंगे। आइए तब पूछते हैं पहले। प्रभु जी अपना नाम बताइए आप। आनंद मोहन पाठक उर्फ बबनी जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धेश्वर ठाकुर। हाँ, ये दोनों वो सम्मानित व्यक्ति है मैगरा में जो कि इनको पूजनीय मानता है, चूँकि कितना लोग के आगे बढ़ा दिया। अच्छा प्रभु जी, सबसे पहले सर आनंद मोहन जी से पूछते हैं और बबनी मेरे गुरुदेव रहे हैं उनसे भी पूछते हैं कि ये बताइए कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी जब मैगरा में थे तो आप उनसे कभी बातचीत आपको हुआ है? मैगरा में तो मेरे बाल्यकाल में नहीं थे। वे 1978 में यहाँ आए 15 दिनों के लिए, तो उनसे बातचीत हुई। ऐसे मुजफ्फरपुर में भी मैं उनसे 75 में मिल चुका था, तब बातचीत हुई थी। अच्छा सीधी सर, आप बताइए कि बबनी सर से, ये आनंद मोहन जी से कभी जानकी वल्लभ शास्त्री जी के बारे में जब आप लोग वहाँ पर किनारे में नदी किनारे बातचीत करते होंगे तो इनके बारे में बातचीत होता है? बिल्कुल होती थी बातचीत। क्या होती थी बातचीत? बातचीत की हमारे गांव के एक मानिंदे व्यक्ति हैं, ये पूरे भारतवर्ष में जो है एक विद्वान हैं। इस मैगरा के धरती में सोना उपजाया ये जानकी वल्लभ शास्त्री नहीं, एक हमारे ब्रह्मदेव शास्त्री जी भी हैं। और ये दोनों का जो है यहाँ पर बहुत अच्छा अथी रहा, मान सम्मान पूरे भारतवर्ष में है। ये तो हिंदी साहित्य के पुरोधा रहे ही, साथ ही साथ हमारे जो ब्रह्मदेव शास्त्री जी हैं वो कला में जो है से निपुण। यहाँ के लोगों को बहुत अभी भारतीय कुटीर पुस्तकालय उन्हीं के स्थापना क्या हुआ है। अच्छा, ये आनंद मोहन जी से पूछते हैं, एक चीज़ और बताइए, जब ये यहाँ से अपना मुजफ्फरपुर गए निराला निकेतन में, तो वहाँ आप इनसे बातचीत होती थी और होती थी तो किस मैटर पर होती थी और कितना मिनट होता था, ये बताइए। हम 75 में वहाँ गए, तब बातचीत हुई। चूँकि उस समय टेलीफोनिक व्यवस्था नहीं थी तो कैसे बातचीत होती, और हमसे परिचय भी नहीं था, चूँकि हमारे बाल्यकाल में ही छोड़कर मुजफ्फरपुर चले गए थे। जब मुजफ्फरपुर में गया तो इनसे बातचीत वही हुई जो एक परिवार के साथ होती है। रिश्ते में चचा हैं, चचा भतीजे की तरह बात होती थी। और इनके जहाँ पर विद्वता की बात रही तो मैं उनसे क्या पूछता इस संबंध में। अच्छा आप बताइए कि इनसे इनकी मृत्यु होने के पहले लास्ट आपका कब बातचीत हुआ था? 1978 में जून महीने में वो आए थे इस पुराने भवन को बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ आए थे? हाँ, आए थे। 15 दिनों तक बिल्कुल यहाँ आए थे, प्रवास किया था। अच्छा, इसी दौरान बातचीत हुई थी। उनको जितना सेवा मुझसे बना किया, क्योंकि उनका पैर में मोच उस समय आ गया था। मैं रिलैक्सिल मलहम लगाया करता था, बोरो प्लस डाल कर बोरो पाउडर डाल करके उनका पैर सेकता था, उनकी सेवा करता था, उन्हें चाय पिलाया करता था। यही मैं तो उनके साथ किया करता था। अच्छा, उसके बाद आप लोग से बातचीत वहाँ नहीं हुआ? वहाँ हुई, लेकिन विभिन्न विषयों पर बात हुई, जैसे उन्होंने अपनी नौकरी के संबंध में कहा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जब इनको पद्म श्री ना, हाँ, पद्म श्री पद्म विभूषण, हाँ मिल
मिला तो इन्होंने इनकार कर दिया लेने में, शायद 2010 की बात है। तो उस समय आप लोग के कैसे खबर मिला, पेपर के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा, इनसे बातचीत के द्वारा कैसे खबर मिला आप लोग को? अखबार के माध्यम से। अच्छा, आपको अखबार से। अखबार से मालूम। और एक बार नहीं जान की मतलब शास्त्री जी दो बार इन्होंने पद्म श्री लौटाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें भारतीय साहित्य भारती से भी पुरस्कृत किया है। इसके बारे में आप लोगों को है जानकारी? इसके संबंध में तो जानकारी मुझे नहीं है। आपको? नहीं भाई, नहीं है। चलिए देखिए, अच्छा ये जो भवन बना है, आइए इधर आइए, ये जो भवन बना है अभी, ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उद्घाटन किए थे। तो यहाँ लाने के पीछे किसका हाथ है? यहाँ पर तो भाई हमारे आनंद मोहन जी का ही हाथ है। इनके दरवाजे पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने चर्चा की इनके संबंध में। तो मांझी जी बोले कि ठीक है, हमको सिर्फ खबर होनी चाहिए और एक चिट्ठी भी लिख दीजिएगा, मैं इसके लिए वहाँ बात रखूँगा, अपने फंड से इस भवन का निर्माण कराएंगे। तो ये आपका परिश्रम है यहाँ लाने से पूर्व मुख्यमंत्री, ये मामूली बात नहीं है। और ये जो देखिए यहाँ पर है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्रखंड डुमरिया के ग्राम मैगरा में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री सामुदायिक भवन के निर्माण उद्घाटन माननीय सीताराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार। और ये देखिए इसमें पुस्तकालय बनेगा इनका, बताइए इसमें क्या बनेगा? उनकी जो लिखित पुस्तकें हैं उनको यहाँ लाई जाएगी मुजफ्फरपुर से और किया जाएगा। और कवि सम्मेलन समय समय पर, जैसे इनके जन्मोत्सव पर, उनकी पुण्यतिथि पर कुछ न कुछ आयोजन किया जाएगा। और लोग आते ही रहते हैं, जो रहना चाहेंगे, उनके संबंध में शोध करना चाहेंगे, उनके लिए रहने की जगह हो गई। देखिए ये सिर्फ जानकी वल्लभ शास्त्री जी के नाम से। अच्छा एक चीज़ और बताइए प्रभु जी आप दोनों, कि ये मैगरा हाई स्कूल में भी पुस्तकालय इनके नाम से है ना? तो उसमें इनका क्या क्या योगदान है? इसके हाँ, वो तो भारतीय कुटीर पुस्तकालय है ना? नहीं उसमें उनकी पुस्तकें हैं। मैगरा मैगरा हाई स्कूल में जानकी वल्लभ शास्त्री पुस्तकालय देखे हैं? नहीं, मालूम नहीं। हाँ नहीं है। हाँ ठीक है, जानकारी नहीं है। और एक बात अंतिम में ही दोनों से पूछते हैं कि मैगरा ग्राम में ये जो ड्रामा और बहुत लोग के इंटरटेनमेंट किए हैं, उसके बारे में पहले और अब में दोनों अंतर बताइए। ऐसा है कि इस हाईटेक ज़माना में लोग जो है ड्रामा देखना पसंद नहीं करता था, तो भाई ड्रामा लोग बंद कर दिया यहाँ। और हम लोग जितना पहले यहाँ पर मंच पर जो ड्रामा दिखाते थे, तो भाई हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और तरह तरह के कला संस्कृति, नाच गान ये सब देख लेता घर ही पर, तो यहाँ पर उनको पसंद नहीं था। अब बताइए प्रभु जी, कितना परिवर्तन हुआ? अमूल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ही नहीं, अमूल परिवर्तन। हाँ, और नाटक क्या चीज़ है आज के बच्चों को जानकारी नहीं है, न युवकों को जानकारी है, क्योंकि नाटक का मंचन न टीवी पर अब किया के माध्यम से दिखाया जाता है, न गाँवों में दिखाया जाता है। अब सब जगह ऑर्केस्ट्रा और जागरण का बोलबाला हो गया है। देखिए हम इन लोग के साथ बहुत काम किए हैं, तो हमको पता है कि ये दोनों किस तरह के हस्ती हैं। आजकल के नौजवान तो ये लोग से ले नहीं रहा है अपना, सिर्फ अपने ही में लगे हुए हैं। तो हरे कृष्णा। और एक बार ये दोनों का सम्मान करते हुए आप लोग मेरे चैनल को अच्छे से देखिए। और आनंद मोहन जी मेरे गुरुदेव और ये सीधी ठाकुर मेरे गुरुदेव, इन लोग के खूब सहारिए और लाइक कीजिए। हरे कृष्णा। ये मेरा चैनल है अखौरी विनीत के नाम से। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा। ये हम जानकी वल्लभ शास्त्री जी के पैतृक गांव